सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एरेज इन सी प्रोग्राम। एक्चुअली में एरे क्या होते हैं हम अच्छे से इन डेप्थ समझने वाले हैं, और एरे का यूज़ कैसे कर सकते हैं हम सी प्रोग्राम में वो भी अच्छे से समझने वाले हैं। और एक अच्छे से प्रोग्राम बनाने वाले जहाँ पे हम एक तरीके से 5 सब्जेक्ट्स को सम करेंगे, मतलब जो भी 5 सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे उसे सम करेंगे और उसके परसेंटेज भी निकाल के दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखने वाले हैं व्हाट इज़ एरे। तो सिंपल भाषा में बताओ तो एरे क्या है, जो हम एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। ना कि हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं जैसे कि दूसरे वैल्यूज़ के अंदर, जैसे कि एक वेरिएबल बना लिया और उसके अंदर एक वैल्यू, और दूसरा वेरिएबल बना दिया और दूसरे में एक वैल्यू। तो ये एक तरीके से मैं कुछ इस तरीके से बोल रहा था, जैसे कि इंट A1 जिसमें हमने 10 रखा, इंट A2 जिसमें हमने 20, और ऐसे ही करके इंट 5 तक हमने 50 रखा। ये एक रॉन्ग तरीका है जो हम एक तरीके से एक गलत तरीका कहते हैं इसे बनाने के लिए। एरेस का मतलब क्या होता है, एक ही वेरिएबल में हम मल्टीपल वैल्यूज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये है हमारा करेक्ट वे। ए नामक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट रखा है। तो स्क्वायर ब्रैकेट में हमने यहाँ पे 5 वैल्यू रखी है। 5 वैल्यू का मतलब क्या है, इस एरे के अंदर हम 5 वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से ऐसे समझ लो कि हमने एक तरीके से यहाँ पे 5 बॉक्सेस बना लिए। 5 बॉक्सेस के अंदर हमने यहाँ पे स्टोर किए 1 2 3 4 5। अगर यहाँ पे मैं 6 करता तो ये 6 के ऊपर नहीं चलता, एरर दिखाता है ना। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। तो सिंपल भाषा में जैसे मैंने बोला, एक ही वेरिएबल के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज रख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसे एक तरीके से एरे ही कहते हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हो, 1 2 3 4 5, है ना। इसके बाद एक बात आपको ध्यान रखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको एरे में ये पता होना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द एरे इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0। अभी इंडेक्स क्या होते हैं, अगर आपको इंडेक्स नहीं पता तो इसके अंदर एरे स्टार्ट होता है 0 से। मतलब जो भी एरे के इंडेक्स होते हैं, इंडेक्स उसके 0 से स्टार्ट होते हैं। मतलब इंडेक्स नहीं समझा तो आओ मैं बताता हूँ। इंडेक्स एक्चुअली में कुछ ये होता है, मतलब जो भी हमारा 1 वैल्यू है वो अभी 0 इंडेक्स में बैठा हुआ है, और जो भी 2 है वो 1 इंडेक्स में बैठा हुआ है, और जो भी 3 हमारा वैल्यू है वो 2 इंडेक्स में बैठा हुआ है, और जो भी 4 इंडेक्स है, मतलब 4 वैल्यू है वो 3 इंडेक्स में बैठा हुआ है, और जो 5 वैल्यू है वो 4 इंडेक्स में बैठा हुआ है। तो ये जो वैल्यू है हम इसे एरे एलिमेंट्स कहते हैं। और ये जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स के नीचे जो आप ये देख रहे हो, हम इसे इंडेक्स कहते हैं, एरे इंडेक्सेस। मतलब जब भी हम कोई भी कुछ भी एक्सेस करना चाहें तो हम क्या करेंगे, printf %d\n यूज़ करके ए को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे 0 लिखेंगे तो हमें 1 की वैल्यू दिखेगी। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इंडेक्स का एक्सेस करके वैल्यू को देख सकते हैं। तो इसलिए आपको ये नोट करना इम्पोर्टेंट है कि एरे में जो भी इंडेक्सेस होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। मतलब ये जो बॉक्स है, स्टार्टिंग वाला बॉक्स, वो उसका इंडेक्स 0 रहेगा, और इसके आगे वाले 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे अपडेट एरे एलिमेंट्स। तो हम एरे एलिमेंट्स को अपडेट कैसे कर सकते हैं, तो जैसे मैंने बताया था आपको, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंट ए जो भी हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है हमारे एरे को, यहाँ पे 1 2 3 4 5 तक। तो ये जो है आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में, इसके अंदर हमने 0 दिया है। 0 का मतलब क्या है, एरे का इंडेक्स। तो हमने उसके आगे इक्वल टू 100 कर दिया। तो पहले हमारा जो भी इंडेक्स 0 का इंडेक्स था उसकी वैल्यू 1 थी। तो अभी हमने क्या किया, इस वैल्यू को, जो भी इंडेक्स 0 के अंदर वैल्यू है उसकी अपडेट कर दिया, मतलब उसके एलिमेंट को अपडेट कर दिया। और जैसे हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमें आउटपुट यहाँ पे 100 मिलेगा। तो हमारे जो भी 0 इंडेक्स के अंदर वैल्यू होगी वो अभी 100 होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे इसे इस तरीके से अपडेट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फाइल बना के रखी है और यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर भी लिख लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक इनिशियलाइज करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे A1 करूँगा, और हम यहाँ पे सेम उसी तरीके से बनाएंगे। इसके अंदर हम एरे बनाएंगे 5 तक, और मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर मैं दूंगा 1 2 3 4 5 तक,
और आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे 6 भी कर देता हूँ। तो अभी मैं इसे एक्सेस करना चाहूँगा, तो इसे कैसे एक्सेस करूँ, आप यही सोच रहे होंगे। \n और यहाँ पे मैं करूँगा A1 के अंदर का इंडेक्स में जो भी, मतलब मैं यहाँ पे अभी क्या करूँगा, अभी इंडेक्स क्या है हमारा, जो भी है यहाँ पे 6 है, तो ये एक्चुअली में 0, इसका जो भी इंडेक्स है वो 0 है, 1 2 3 4 और ये 5। तो अभी हम 5 के अंदर देखते हैं क्या होगा। तो एक तरीके से ये हमारा 0 है ना, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल अच्छा से लिख लेता हूँ। अभी हम इसे प्रिंट करके देखते हैं। तो देखो ये इसने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे तक क्या लिखा था, हमने 5 तक ही एरे बनाओ, मतलब जो भी एरे होगा उसकी लेंथ 5 तक होनी चाहिए। तो ये कहाँ तक है, 5 तक तो है, बट हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख लिया। बट इसके कोई यहाँ पे हमने मतलब एरे को पता ही नहीं कि यहाँ पे ये क्या है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिखा रहा है int1 int2 int3 int4, ये एक तरीके से सेपरेटेड हो गए इंट में। बट ये जो दिख रहा है ना, ये जो यहाँ पे वैल्यू आई है 41944332, ये गार्बेज वैल्यू है, क्योंकि हमने इसे अच्छे से असाइन ही नहीं किया। तो इस वजह से हम यहाँ पे 5 तक ही यूज़ कर सकते हैं अगर हमने यहाँ पे 5 लिखा। बट एक तरीका और एक है, हम इसे कमेंट करते हैं और मैं यहाँ पे int A2 लिखूँगा और यहाँ पे मैं ओनली एम्प्टी करली मतलब स्क्वायर ब्रैकेट दूंगा और इसके अंदर मैं बना सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 और मैं 7 भी बना सकता हूँ। तो आप ऐसे भी यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हो हमारे एरे को, तो ये बात ध्यान रखना। तो अभी क्या करूँगा मैं यहाँ पे करूँगा, मैं देखना चाहूँगा printf %d\n करूँगा और मैं देखना चाहूँगा जो भी हमारा A2 के अंदर एरे है उसका इंडेक्स, मतलब 0 वाला इंडेक्स में क्या है। तो हम 0 वाले इंडेक्स में देखेंगे, वो है यहाँ पे 1। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1 आया है। तो मैं यहाँ पे फिर से इसे कॉपी करूँगा नीचे से। आई थिंक मैंने जितना हो सके उतना प्रिंट किया और मैं इसके यहाँ पे इंडेक्स लिखूँगा, यहाँ पे 1 2 3 4 और मैंने 5 इंडेक्स तक लिखा है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो भी हमारा A2 का वेरिएबल है उसमें जो भी ये 1 2 3 4 5 इंडेक्स होंगे, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स लिखता हूँ, इंडेक्स 1। तो इसका जो भी वैल्यू होगा तो ये दिखाएगा। तो एक्चुअली में ये इंडेक्स एक्चुअली ये 0 है, माय बैड, 2 3 4 और ये 5। तो चलो अब हम इसे प्रिंट करके देखते हैं। तो इंडेक्स 0 के अंदर है 1 और इंडेक्स 5 के अंदर है 6। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे चेकआउट मतलब असाइन कर सकते हैं, आई मीन एक्सेस कर सकते हैं हमारे एरे वैल्यूज़ को। और हाँ, हमने और एक यहाँ पे एक बात पढ़ी थी अपडेशन के बारे में। तो हम क्या करेंगे, A2 को मतलब हमारे जो एरे है उसके अंदर जो भी है 4th इंडेक्स पे बैठा हुआ होगा तो उसको वहाँ पे लेट्स से 1000 वैल्यू कर दो। तो मैं अभी क्या करूँगा, फिर से ये करूँगा printf %d और \n और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हमारा जो भी एरे का वेरिएबल है उसके 4th इंडेक्स को यहाँ पे मुझे दिखाओ। तो एक्चुअली में अभी हमारा 4th इंडेक्स इस एरे में क्या है, 1 2 3 4, मतलब 0 1 2 3 4, मतलब हमारा जो भी 4th इंडेक्स पे बैठा हुआ है वो है 5 वैल्यू। बट हमने इसे 5 के जगह इसे 1000 दे दिया, मतलब हमने इसे अपडेशन कर दिया। तो एक तरीके से हम इसे अपडेशन भी कह सकते हैं एरे की। तो अब हम इसे प्रिंट करके देखते हैं। तो देखो अभी इसकी वैल्यू हो चुकी है 1000, है ना। तो अब हम इसे एक अच्छे से, आपने तो इसे समझ लिया है ना, बट मैं चाहता हूँ कि क्या हो अगर मैं, जैसे हमने पिछले बार इसे प्रिंट किया था इस तरीके से, बट हम एक्सेस तो ऐसा नहीं करना चाहेंगे। तो इसे ऐसे एक्सेस ना करने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे प्रिंट भी कर सकते हैं, एक लूप के मतलब लूप के तरह। आप देखना यहाँ पे इटरेशन हो रहा है 0 से 1 से और 5 तक, तो कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे सबसे अच्छे से आपको समझाऊंगा लूप के साथ आप कैसे एक्सेस कर सकते हो।
तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊंगा। तो ये एग्जांपल कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। तो हमने यहाँ पे 5 तक एरे बनाया है जिसमें वैल्यू है 10 to 50 है ना, मतलब 10, 20, 30, 40, 50। तो मैं चाहूँगा एक लूप बनाऊँगा आई नामक, जो 0 से स्टार्ट होगा, और 0 से ही करना। 1 से करोगे तो जो भी हमारा इंडेक्स वैल्यू 1 से होगा यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये गलती मत करना, कभी भी एरे को एक्सेस करना चाहोगे लूप से तो हमारा जो भी आई का वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 से ही स्टार्ट करना, और जहाँ तक आप चाहो वहाँ तक उसे भेज सकते हो, है ना। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंट ARR मैं चाहूँगा हमारा एरे, मतलब ऐसे ही छोड़ दूँगा इसे एम्प्टी, और मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा 10, 20, 30, 40 और 50 तक। कुछ 50 तक मैंने इसे ऐसे रखा है। और इसके बाद मैं चाहूँगा कि एक हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे मैं करूँगा इंट आई इक्वल्स टू 0, मतलब 0 से स्टार्ट करो और आई को भेजो 5 तक। और इसके बाद हम यहाँ पे आई को प्लस प्लस करेंगे। तो हमने फॉर लूप तो अच्छे से पढ़ ही लिया है, तो हमें मतलब ज़रूरत नहीं है अभी अच्छे से फॉर लूप समझने की, मतलब बेसिक तो आपको पता ही होगा, हम ये बेसिक ही देख रहे हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, प्रिंट एफ करूँगा, %d\n करूँगा नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, और मैं यहाँ पे करूँगा ARR, और इस ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे आई दूँगा। आई का मतलब हमारा स्टार्टिंग होगा इंडेक्स से, मतलब जो भी आई के अंदर जो इंडेक्स होगा स्टार्टिंग में क्या है 0। तो जैसे ये ट्रू होगा तो 0 की वैल्यू प्रिंट होगी। इसके बाद इंक्रीमेंट होगा, फिर यहाँ पे 0 से 1 होगा, फिर 1 होने के बाद 1 के अंदर जो भी वैल्यू है वो दिखाएगा। तो कुछ इस तरीके से, है ना। तो मैं क्या करूँगा, तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे करूँगा, मतलब एरे की इंडेक्स यहाँ पे प्रिंट होगी, और जैसे कि मैं यहाँ पे आई करूँगा, और जो भी हमारी वैल्यू होगी वो यहाँ पे होगी, मतलब यहाँ से ये इंक्रीमेंट होगा इंट, मतलब जो भी है यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से देख पाएंगे। तो अभी हम इसे रन करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एरे इंडेक्स 0 पे है हमारा 10, और 1 पे 20, और 2 पे 30, 3 पे 40, और 4 पे यहाँ पे 50। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे लूप्स के हेल्प से इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक अच्छे से प्रोग्राम बनाएंगे, आपको अच्छे से समझ आए इसलिए, विद द बेस्ट एग्जांपल जो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। कि एक प्रोग्राम बनाओ जहाँ पे स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट होंगे 5 सब्जेक्ट, उसके सम निकालना है और उसको परसेंटेज में भी दिखाना है। तो हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे कमेंट कर दूँगा, और इसके नीचे ही बनाऊँगा इंट मार्क्स। तो मार्क्स को मैं ऐसे रखूँगा, बट हम यहाँ पे एक एरे बनाएंगे मार्क्स का जो होगा 5 तक, क्योंकि हमें यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड सम एंड परसेंटेज ऑफ 5 सब्जेक्ट, सॉरी, है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम होगा। तो अब हम इसे रन करके देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया मार्क्स नाम से जो होगा 5, और इसके नीचे मैं करूँगा प्रिंट एफ एंटर योर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हम हमारा लूप चलाएंगे जो होगा फॉर लूप। तो फॉर लूप में हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे आई को, जो चलेगा 0 से। जैसे कि मैंने आपको बोला, जब भी आप लूप यूज़ करोगे तो 0 से ही आई को यूज़ करना। इसके बाद हम यहाँ पे आई को 5 तक भेजेंगे, लेस देन 5। इसके बाद आई प्लस प्लस, ये आपको पता ही होना चाहिए। प्रिंट एफ लिखूँगा, और इसके अंदर मैं चाहूँगा सब्जेक्ट %d, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से, नहीं, हाँ बराबर है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे,
इसके नीचे हम स्कैनफ लिखेंगे, मतलब यहाँ पे हम इसे एंटर कर पाएंगे जो भी हम यहाँ पे एरे के अंदर मार्क्स देना चाहेंगे, तो उसे हम यहाँ पे एक तरीके से एक्सेस करेंगे और उसको हम यहाँ पे सम निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, %d करूँगा और मैं चाहूँगा परसेंट स्कैनफ के अंदर हम यहाँ पे n% देते हैं, ये मत भूलना। मार्क्स के अंदर हम ये ब्रैकेट देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, और आई डालेंगे। तो जैसे ही इटरेशन होता रहेगा 0 1 2 3 4, जब ये 5 तक पहुँचेगा, आई मीन 4 मतलब ये 5 तक ही जाएगा ना 0 से, मतलब तो एक तरीके से कुछ ऐसा ही। बट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, i+1 करूँगा, मतलब मैं दिखाना चाहूँगा सब्जेक्ट 1, इसके बाद सब्जेक्ट 2, मतलब स्टार्टिंग में जैसे इंडेक्स 0 होगी तो हम इसे 0 से 1 को प्लस करेंगे, मतलब जो 0 इंडेक्स होगी वो सब्जेक्ट 1 दिखाएगा और जो 2 होगी वो 3 दिखाएगा, कुछ इस तरीके से। आप समझ ही गए होंगे, मतलब यहाँ पे वैल्यू इसकी 1 होगी तो ये +1 करेगा, जो 2 हो जाएगी। तो इसके बाद हम यहाँ पे और एक वेरिएबल बनाएंगे इसके सामने सम नाम से, और यहाँ पे हम सम करेंगे, सम इक्वल टू, मैं चाहूँगा सम को प्लस करो। तो अभी सम जो है कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो हम सम को प्लस क्या कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सम को 0 दे देंगे इसके अंदर ही। तो 0 को प्लस करो, जो भी मार्क्स होंगे तो उसके अंदर जो भी आई में वैल्यू आ रही है उसके साथ प्लस करो। तो ये कंटिन्यू इसे प्लस करते रहेगा जब तक ये लूप के अंदर चलेगा। तो जैसे हम लूप के बाहर आएंगे, हम यहाँ पे printf करेंगे, तो हम यहाँ पे डालेंगे टोटल मार्क्स और ऐसे डैश देके %d करेंगे और यहाँ पे सम देंगे। तो यहाँ पे वर्क कैसे करेगा अच्छे से समझाऊंगा। तो ये एक्चुअली में वर्क कैसे करेगा, मैंने इसमें एक बोर्ड में लिखा है। तो जैसे हमारा जो आय है अभी क्या है, वो है 0, और वो जैसे इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे आएगा, तो कंपाइलर यहाँ पे आएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा। फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमारी इंडेक्स होगी, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ जो भी मार्क्स का जो भी एरे है हमारा, तो कुछ इस तरीके से है ना, 1 2 3 4, तो हमारे 5 बॉक्सेस है। तो इसकी इंडेक्स यहाँ पे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 और ये 4, तो एक तरीके से 5 हो चुके हैं। तो जैसे यहाँ पे आएगा तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे स्कैनफ की हेल्प से। तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा 90, तो 0 इंडेक्स पे जो भी है यहाँ पे 90 करूँगा। जैसे 90 करूँगा तो यहाँ पे 90 आएगा। फिर तो हमारा सम क्या था यहाँ पे 0, तो हमारा सम एक्चुअली में 0 था, तो जो सम है वो 0 था, है ना। तो हमने क्या किया, 0 को प्लस किया 90 से, मतलब हमारा जो भी 0 वाला इंडेक्स था वो एक्चुअली में क्या हुआ, 0 + 90 हो गया। फिर से लूप चलता है, जो भी ये 1 था, आई मीन जो यहाँ पे 0 था वो इंक्रीमेंट हो गया यहाँ पे 1 से, है ना। तो जैसे 1 हुआ तो ये भी प्रिंट हुआ, तो ये जो था यहाँ पे अभी 2 हो गया, सब्जेक्ट 2 हो गया, है ना। तो फिर इसके बाद फिर से हम यहाँ पे एक हमारे जो आय था वो अभी वो इंक्रीमेंट हो गया, क्या हो गया, वो 1 हो गया। तो जो भी 1 है तो हमने 1 इंडेक्स के अंदर क्या डाल दिया, वैल्यू डाल देता हूँ 10। तो इसे वो हमने 1 इंडेक्स में एक वैल्यू डाल दी 10। तो अभी जो भी हमारा जो सम था पहले वो टोटल कितना हो गया था, 90। तो सम को क्या किया हमने, सम यहाँ पे 90 है और 90 + 10 एक्चुअली में हो जाता है 100। तो हमारा अभी 100 हो गया। तो ऐसे ही कर करके हम यहाँ पे जब तक ये से 4 नहीं मिलता, तो समझो यहाँ पे मैंने 4 कर दिया और मैंने यहाँ पे एक बेसिक मार्क्स डालता हूँ, जैसे कि 50 और इसमें भी 50। तो हमारा सम अभी टोटल हो चुका है 200, है ना। तो 200 होने के बाद हम यहाँ पे 4th इंडेक्स पे आते हैं। तो मैं इसे सबको यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ फिर से, और जैसे यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा 3 से 4, तो यहाँ पे फिर से चलेगा। फिर हम स्कैनफ पे आएंगे, स्कैनफ अभी जो भी आया है वो क्या है, 4। तो 4 इंडेक्स के अंदर हम यहाँ पे डालेंगे, जैसे कि मैं डालूँगा यहाँ पे फिर से 50 डालूँगा, तो वो हमारे 4th इंडेक्स पे जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगी। और जब हम यहाँ पे फिर से देखेंगे तो हमारा जो सम था पहले क्या था, 200। तो 200 को हम प्लस किससे कर रहे हैं, इस हमारी जो भी इटरेशन है यहाँ पे एरे वाला वो है 50। तो इनकी टोटल हो चुकी है यहाँ पे 200।
कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे पूरा टोटल आंसर मिलता है। टोटल में शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है। सम जो है यहाँ पे 250, सॉरी मैंने यहाँ पे 200 नहीं 250 डालना चाहिए, तो 250 है यहाँ पे हमारा आंसर। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये वर्क करता है। तो चलो अब हम इसे कोड में देखते हैं। इसे रन करूँगा और एक साथ 1 मिनट में यहाँ पे बैकस्लैश देना भूल गया, तो यहाँ पे बैकस्लैश दूंगा अच्छा देखने के लिए हमारा कोड, ठीक है। तो इसे फिर से रन करते हैं और मैं इसे थोड़ा सा ऊपर करता हूँ और अभी मैं इसे आपको दिखाऊंगा। एंटर योर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट, तो मैं फर्स्ट यहाँ पे 90 डालूंगा। इसके बाद मैं डालना चाहूँगा 10, आपको बस समझाने के लिए जो हमने पिछली बार देखा था। इसके बाद 50, सब्जेक्ट 3 में भी 50, सब्जेक्ट 4 में भी 50 और सब्जेक्ट 5 में भी 50। तो हमारा टोटल आ चुका है, टोटल मार्क्स इस 25। तो कुछ इस तरीके से है ना। तो हम यहाँ पे फिर से करके देखते हैं एक अच्छे से। तो मैं जाऊँगा सब्जेक्ट फर्स्ट पे मुझे यहाँ पे 80 मार्क्स पड़े और सब्जेक्ट 2 में 70 और इसमें मुझे पड़े जैसे कि मैथ होगा तो यहाँ पे मुझे 50 पड़े बचा में। और इसके बाद सब्जेक्ट 4 में यहाँ पे 88 पड़े और सब्जेक्ट 5 में 94 पड़े। और जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो मुझे यहाँ पे टोटल मार्क्स मिल गया 382। तो 382 मुझे यहाँ पे टोटल मार्क्स मिले मेरे। तो ये तो हमने कर दिया। अब हम इसे परसेंटेज में कैसे कर सकते हैं ना, तो अभी ये देखना है। तो परसेंटेज में करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे और एक वेरिएबल बनाना चाहूँगा और वो वेरिएबल होगा फ्लोट में, क्योंकि PER करूँगा। हमने एक परसेंटेज नाम से एक वेरिएबल बनाया, क्योंकि जो भी हम यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे हम उसे पॉइंट में देने वाले हैं। जैसे कि एक सब्जेक्ट होगा 100 मार्क्स का, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, PER डालूँगा जो हमारा वेरिएबल है इक्वल्स टू, मैं पैरेंथेसिस दूंगा। पैरेंथेसिस के अंदर मैं क्या करूँगा, जो भी हमारा सम आएगा मतलब जो भी हमारा टोटल आएगा उसको डिवाइड करो 500.0 से। फिर जैसे ये डिवाइड होगा हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है इसको 100 से, 100.0 से। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्रिंटफ करेंगे %d\n के साथ, ठीक है कोई ना। परसेंटेजेस, तो मैं यहाँ पे डालूँगा PER कुछ इस तरीके से। तो चलो अब हम इसे देखते हैं। सब्जेक्ट 1 में मुझे 77, इसमें 88, इसमें 68, इसमें 77 फिर से और इसमें 90। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से ये कुछ तो यहाँ पे गलत हुआ है। ओके मैंने यहाँ पे %d डाला है, तो फ्लोट के लिए LF डालते हैं, माय बैड। तो यहाँ पे फिर से रन करता हूँ। सब्जेक्ट 1 में 90, इसमें 77, इसमें 88, इसमें 66, इसमें मैं डालूँगा 94। तो टोटल मार्क्स इस 415 और इसके बाद परसेंटेज है हमारा 83.00। तो वाह। बट हम यहाँ पे एक कंडीशन दे सकते हैं। हमने एक कंडीशन मतलब इफ एल्स में पढ़ा था कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे करना चाहूँगा इफ़ अगर परसेंटेज होगा इक्वल ग्रेटर देन इक्वल, लेट्स से मैं यहाँ पे 80 करूँगा, तो इसके अंदर प्रिंट करो wow you got डिस्टेंशन। और इसके बाद हम यहाँ पे इफ एल्स का यूज़ करेंगे, एल्स इफ का सॉरी, कंडीशन लिखने के लिए फिर से। तो मैं यहाँ पे डालना चाहूँगा अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 70 हो एंड फिर से PR करूँगा लेस देन इक्वल
80 हो तो यहाँ पे हम फिर से डालेंगे। मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। वाओ ठीक है, वाओ। और यू गॉट फर्स्ट क्लास, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे फिर से इफ एल्स और परसेंटेज अगर ग्रेटर देन इक्वल होगा 60 से, एंड फिर से यहाँ पे परसेंटेज करेंगे लेसर देन इक्वल होगा 70 से। तो यहाँ पे प्रिंट करो वाओ यू गॉस, यहाँ सॉरी वाओ यू गॉट सेकेंड क्लास। तो यहाँ पे इफ एल्स में करूँगा फिर से, और हम यहाँ पे परसेंटेज करेंगे इफ़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, और यहाँ पे मैं करूँगा एंड में इफ़ परसेंटेज इज़ लेसर देन इक्वल टू 60। मतलब अगर परसेंटेज बड़ा होगा 70 से और 80 से छोटा होगा तो इसे प्रिंट करो। मतलब 70 और 80 के बीच में, और 60 और 70 के, इसके बाद 40 और 50 के होगा 60 के। तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे डालेंगे कॉन्गो, मतलब शॉर्टकट में डाल रहा हूँ कॉन्गो यू गॉट पास क्लास। और इसमें इसके बाद हम डालेंगे एल्स। तो लास्ट में आपको पता ही है, हम यहाँ पे डालेंगे प्रिंट एफ में सॉरी यू फेल्ड। तो अभी हम इसे रन करके देखते हैं। 90 और मैं एक में डालूँगा इतना, और एक में डालूँगा 10, एक में डालूँगा 96 और एक में डालूँगा 60। तो यहाँ पे क्या आया देखना, वाओ यू गॉट सेकेंड क्लास। बट एक तरीके से मतलब ये गलत हुआ है। यहाँ पे क्या गलत हुआ है, मैंने एक सब्जेक्ट में, हमारे सब्जेक्ट 3 में 10 दिया है, तो यहाँ पे मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया हूँ। तो इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा जस्ट एक सी, जो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। बट ये लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमारा जो भी सी है तो हम क्या करेंगे, सी जब 0 होगा, मतलब ठीक है, जब सी 0 होगा तो क्या करना, मैं ये सब कोड उठा रहा हूँ बस इसको छोड़ के, जो हमने लास्ट में लिखा ना यू फेल्ड, तो इसे छोड़ के मैं इस सबको यहाँ से कंट्रोल एक्स करूँगा, मतलब कट करूँगा, और इस इफ़ स्टेटमेंट में डाल दूँगा। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको, है ना। इसके अंदर इस इफ़ के अंदर हमने इस स्टेटमेंट को लिखा, और ये जो एल्स है वो इसका है, मतलब इसका इस इफ़ का एल्स है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको करली ब्रैकेट यहाँ तक एंड किया है। तो ये पूरा एक पार्ट है और ये एक अलग पार्ट है, और इसके अंदर सब कुछ क्या है, ये पार्ट है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट देंगे हमारे फर्स्ट फॉर लूप के अंदर। मैं यहाँ पे बताऊँगा इसे, अगर जो हमारा मार्क्स है उसके अंदर जो भी आए हैं, जो भी उसके अंदर वैल्यू जाएगी, अगर वो छोटी होगी 40 से, तो क्या कर दो, सी को प्लस प्लस कर दो। तो मतलब एक तरीके से क्या होगा, जो हमारा सी है वो पहले 0 होगा, अगर जो भी 40 के नीचे यहाँ पे मार्क्स होंगे, तो जैसी कंडीशन यहाँ पे छोटी होंगी तो ये कंडीशन ट्रू होगी, और यहाँ पे सी प्लस प्लस होगा। और जैसे ही सी प्लस प्लस होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नहीं, मतलब कंपाइलर क्या करेगा, इसे रन करेगा। तो मैं वो भी दिखाना चाहूँगा, प्रिंट एफ, इसके अंदर दिखाऊँगा सॉरी क्वेश्चन एक्सक्लेमेशन मार्क यू गॉट फेल्ड इन %d, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड सब्जेक्ट्स।
वहाँ पे फुल स्टॉप डाल दूँगा और यहाँ पे \n नेक्स्ट लाइन में दिखने के लिए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ C को प्रिंट करेंगे। हम यहाँ पे अभी इसे रन करके दिखाएंगे। तो मैं यहाँ पे 10 लिखूँगा जहाँ पे मैं फेल हो गया, इसमें भी 10 लिखूँगा जहाँ पे मैं फेल हो गया, इसमें भी मैं 20 लिखूँगा जहाँ पे मैं फेल हो गया, और इसमें भी लेट्स से 38 लिखूँगा जहाँ 38 जहाँ पे मैं फेल हुआ, और इसमें मैं 90 लिख देता हूँ, है ना। और अब इसे मैं रन करके दिखाऊँगा। तो हमारा टोटल मार्क्स आया 168 और परसेंटेज हुआ 33। सॉरी यू फेल्ड, सॉरी यू गॉट फेल्ड इन 4 सब्जेक्ट्स। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं हम 4 सब्जेक्ट में फेल हुए। क्या हो अगर मैं एक भी इसमें फेल नहीं हुआ, जैसे कि 90, 88, 78 और 67, और मैं यहाँ पे 91 करूँगा। तो हमारा टोटल मार्क्स यहाँ पे 414 और परसेंटेज मुझे पड़े यहाँ पे 82.80 और वाओ यू गॉट डिस्टिंक्शन। तो एक तरीके से हम यहाँ पे पास हो गए। सो आई होप आपको ये प्रोग्राम बहुत मज़ेदार लगा होगा और आपने अच्छे से यहाँ पे एरे को भी समझ लिया। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे एरे को अच्छे से पढ़ लिया है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम अच्छे से सीखने वाले 2D एरे क्या होता है। सो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और ये प्रोग्राम आपको हेल्प करेगा अच्छे से लॉजिक बिल्डिंग में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन एंड टेक केयर, बाय बाय।